जेके, ये तुम्हें क्या हो गया है? 4 साल हो गए हमारी पढ़ाई को कंप्लीट होके, और तुम इतना अजीब सा रिएक्ट कर रहे हो। तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? ते प्लीज़, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। क्या मतलब करनी नहीं है? मैं 2 साल से घर वाले मुझ पर फोर्स कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुमसे नहीं कराओगे तो किसी और से कराओगे, कर देना पड़ेगी, तो मुझे शादी करनी पड़ेगी। जेके, मुझे अभी सेटल होना है। और कितना सेटल हो गए तुम? हाँ बताओ मुझे। तुम इतने पॉपुलर हो यार, तुम्हें सब जानते हैं, इतने फेमस इंसान हो तुम। हाँ, तुम पॉपुलर हो, तुम इतने टैलेंटेड बंदे हो, और तुम कह रहे हो तुम्हें हर कोई जानता हो, तुम कह रहे हो तुम्हें शादी नहीं करनी क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। सच बोलो, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में क्या चला हुआ है, तुम मुझे बता सकते हो? हाँ देखो, प्लीज़ भी, तुम तो समझो, मुझे नहीं करनी है। बस जैसे मुझे पहले ही किसी और चीज़ का, किस चीज़ का है तुम्हें? तभी जो जेके गुस्सा होके ना वहाँ से चला जाता है, और भी कहती है, जेके तुम बदल गए हो, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पता नहीं क्या हो चुका है जेके, तुम वो रह नहीं रहे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई तुम्हें, इस रिश्ते को हमें। तभी जेके चला जाता है, और ना वो अपना ऑफिस का काम कुम कर रहा था, सब कुछ मीटिंग वूटिंग ख़त्म कर दी उसने, और उसका ना घर जाने का मन नहीं था क्योंकि वहाँ पे वी थी। तो वी और जेके अभी भी साथ में रहते। और गाइस सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं इसको वन शॉट बनाऊँ, पर अब मेरा वन शॉट बनाने का मन नहीं कर रहा है, ये फुल मूवी है, ठीक है? तो पार्ट 2 है इसका ये। तभी जेके फाइल फुल चेक कर रहा था, और ना जेके बहुत परेशान भी था ये सोच कर कि वो जो वी है उसे किस तरह से डाले। तभी जो सर उसके ना ड्राइवर हुआ था, सर गाड़ी निकाल दी चले। तभी जेके बोलता है ओके ठीक है, तो वो ना निकल पड़ता है। तभी उसकी गाड़ी ना बजती है, और बोलता है क्या हुआ सर? लगता है कोई गाड़ी के अंदर आ गया क्या? तभी जेके बाहर निकलता, वहाँ में छोटा बच्चा था, बोलता डैडी आप कहाँ चले गए थे? क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। डैडी आप ऐसा मत बोलो, कुकी को बुरा लगेगा, कुकी ने बहुत मिस किया आपको। हे तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ डैडी। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ता है, और आसपास लोग होते हैं, और वो ना शॉक हो जाते हैं कि ऐसा बाप है जो जो उसका बेटा रो रहा है, उसको हर्ट हुआ है, उसको चिंता ही नहीं है। तो जेके ना गुस्से से बोला था, देखो लास्ट टाइम बोला तुम्हारी मॉम डैड कहाँ है? डैडी आप तो मेरे डैड हो ना, मैंने देखा था, मेरी मम्मा के पास आपकी फ़ोटो थी और वो से रो रही थी, तो मेरी मम्मा भी आपको बहुत मिस करती है। आप हमें छोड़ के क्यों चले गए, बोलो ना। क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तभी जेके ना पुलिस को कॉल करता है जानने के लिए कि क्या है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और कहती है सर आपने फ़ोन किया था, हाँ ये बच्चा अभी गार्ड के अंदर आने वाला था, और ये इसे संभालो आप। डैड आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? तो पुलिस वाले शौक आते, क्या कहा तुमने डैड? ये झूठ कह रहा है, मैं इसका डैड नहीं हूँ, तो उसको जानता भी नहीं कौन है। तभी वो बोलता है डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो आपका प्यारा कुकी हूँ ना, आप मुझे कैसे बोल सकते हो? तभी देखो मैं इसे नहीं जानता हूँ, मैं कितनी बार कहूँ डैड ऐसे मत कहो, शट अप। पहले तुम मुझे डैड बोलना बंद करो, समझे तुम? और तुम अपने आप को समझते क्या हो? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? डैडी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, जस्ट शट अप। सर मैं इसे नहीं जानता हूँ, आप इसे ले जाइए। मुझे नहीं चाहता, मुझे अपने डैड के साथ रहना है। तभी जो इंस्पेक्टर है वो भी कहता है कि सर आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। क्या मतलब मैं रहना पड़ेगा? मैंने कहा ना मैं इसे नहीं जानता हूँ। सर वो बात मुझे नहीं पता, बट ये गाड़ी पहली बात ये आपकी गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी के सामने आया हुआ है। दूसरी बात ये है कि आपको ये डैड कह रहा है, जब तक इसके मॉम डैड नहीं मिल जाते तब तक आपको ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ मैं इसका ध्यान क्यों रखूँ सर? ओके वरना आपका केस हो जाएगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। क्या मैं जेल जाऊँ? किस खुशी में? सर प्लीज़ आप कोऑपरेट करो हमारे साथ। ओके फाइन, जो तुम्हें करना है तुम करो। तभी वो ना कुकी को देखता है और बोलता है तुम चलो गाड़ी में बैठो। ओके ये मैं डैडी के साथ जाऊँगा, मैं डैडी के साथ जाऊँगा, ज़्यादा खुश मत हो, समझे तुम? और शांति से बैठो। और मैं तुम्हें बता देता हूँ मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम जैसे तो बिल्कुल भी नहीं, झूठे।
और डैडी मैं झूठा नहीं हूँ। मम्मा कहती है हमेशा सच बोलो, सच हमेशा फायदेमंद रहता है, वो हमें हमेशा ताकत देता है। और रियली तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं बताया तुम्हें कि किसी को ऐसे तंग करना भी बेड मैनेस होता है? नहीं डैडी, मम्मा ने कहा कि अपने हक के लिए लड़ो, तो मैं अपने डैडी के लिए लड़ रहा हूँ। तुम मुझसे नहीं अपनी मॉम से पूछोगे तुम्हारा डैड कौन है, समझो तुम? डैडी आप हो मेरे डैड। हे भगवान, तुम अगर तुम बच्चे नहीं होते ना तो मैं तुम्हें बता देता। क्या बताते डैड, बोलो ना। यही बता देता ना, चुप रहो तुम। तुम्हारी मुझे मजबूर मत करो, ठीक है ना? मैं बच्चों को नहीं मारता, मुझे पसंद नहीं है। डैडी आपको मैं भी पसंद नहीं हूँ, आपने मेरे को ध्यान से देखो, मैं बहुत क्यूट हूँ। तुम चुप रहो, चुपचाप अपना काम करो, समझे? तुम गाड़ी में बैठो। ओके डैडी। आपको पता है मम्मा ने कहा था कि आप बहुत सुंदर हो देखने में, आप बनी जैसी हो। सच में? आप मैंने कहा ना। क्या कहा जाए आपने? मैं गुड बॉय हूँ, मैं सबकी बात सुनता हूँ, मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैं अच्छे से रहूँगा आपके साथ। ओके ओके, तुम्हें जो करना तुम करो, बस मेरे सामने चुपचाप रहना, ठीक है? कितना बोलते हो तुम? डैड डैड एक बात पूछूं मैं आपसे? आप क्या आए, आप मुझसे छू के क्यों गए थे? तभी ड्राइवर बोलता है कि सर आ गया है, घर आ गया। तभी बोलता ओके। और सुनो, इसके बारे में ना, मतलब अपने उसको बोलता है इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर, और तुम उतरो यहाँ से। तभी वो उतर जाता है और ना वो घर चला जाता है, मतलब उसके साथ वो घर चला जाता है। और वो सोचता है वाह जेट, आपका इतना बड़ा घर है, ये हमारा घर है ना, ये मेरा घर है, समझे तुम? और तुम चुपचाप बैठे रहो और ज़्यादा बकवास मत करना, और मुझे डैडी बोलना बंद करो प्लीज़। नहीं डैड, मैं आपको डैड ही बोलूँगा। मैंने कहा ना मुझे डैड बोलना बंद करो, कितनी बार समझाऊँ मैं तुम्हें? मुझे डैड बोलना बंद करो, समझे तुम? तभी वो ना उसे देखने लगता है घूर घूर के, डैड, और ऐसे कह के वो भाग जाता है घर की तरफ। हाँ भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। एक दे, दूसरा ये बच्चा मेरे को जीने नहीं देगा कभी भी। तभी तभी वो ना ते के पास जाता, मतलब दरवाज़ा ते खोलती है और वो कहता है आंटी आप कैसे हो? आप बहुत प्रिटी हो। तो वो ना ते कहती है थैंक यू, वैसे आप कौन हो? वो मैं डैड जी का बेटा हूँ। किसका बेटा? डैडी का। तो मुझे डैड बोलना बंद करो, समझे? तो मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तभी ते बोलती है ये क्या कह रहा है, तुम्हें डैड क्यों कह रहा है? मुझे नहीं पता ये कौन है, सच बताओ ठीक है मुझे, तुमने कुछ किया तो नहीं है? तुम पागल हो, मैंने आज तक कभी तुम्हारे साथ नहीं किया तो किसी और के साथ क्या करूँगा, बोलो? तभी ते बोलती है बात तो सही है। आह, तो ये तुम्हें डैड क्यों बोल रहा है? मुझे नहीं पता, ये मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, इसके पेरेंट्स मुझसे पैसे लेना चाहते हैं। तभी तो वो बोलता है कि ते बोलती है ओके, अगर तुम्हें इन्हें डैड करना तो मुझे मम्मा बोलो। क्या तुम ये क्या कह रही हो? ओके, मैं आपको बड़ी मम्मा बोलूँगा। ओके ओके ठीक है, तुम मुझे कह सकती हो। वैसे भी तुम्हारे मामा का नाम क्या है वैसे, तुम्हारे पेरेंट्स का? मेरे मामा का नाम है वो, बट क्यूट है। क्यूट है क्या मतलब? नाम बताओ अपनी मॉम का और नंबर भी। मैं नहीं बताऊँगा। क्यों नहीं बताओगे? क्योंकि मॉम ने मुझे मना किया था आपसे मिलने के लिए, बट मैं घर से भाग गया सिर्फ आपके लिए। क्या? जेके ये क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता, मैं इसकी मॉम को नहीं जानता हूँ। ओके फाइन, बट ये लड़का बच्चा बहुत क्यूट है। वैसे देखा जाए इसकी शक्ल तुम पर थोड़ी थोड़ी तो मिलती है। क्या कहना चाहती तुम? कहीं तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, इसका रीज़न ये तो नहीं है? वी सच में तुम्हें मजाक लग रहा है? तुम्हें ये क्या कह रही हो तुम? ये मजाक कर रही हो यार? मैं जानती हूँ इसके मॉम डैड लालची होंगे, इसको भेजा होगा, है ना? नहीं दीदी, मेरा ना मेरी मामा बहुत अच्छी है, उन्होंने मना किया था ऐसे भागने के लिए, पर मैं भाग गया। तभी जेके बोलते हैं अच्छे अच्छे लोग ये भी बोलते हैं कि किसी को घर जाके किसी को भी डैड बना लो।
हाँ नहीं डैड, मैं किसी को भी डैड नहीं बनाती हूँ, आप मेरे डैड हो ना। तभी जेके उससे गुस्से में बात करने वाला था, तभी ते बोलती जेके प्लीज़ शट अप, तुम चुप रहो, इतना क्यूट बेबी है ये, इसे प्यार से रखो। तो बेबी ऐसे आप यहीं पर रहना हमेशा, ठीक है। तो ये तुम क्या कह रही होते, क्या कह रही हूँ, क्या मतलब है, वैसे भी तुम घर में होते नहीं हो तो मुझे भी कोई चाहिए ना, तो ये अच्छा ना, ये अब मेरे साथ रहेगा है ना बेबी, आप मेरे साथ रहोगे ना।